बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मई है और दिन है मंगल का। मुल्क के लिए तो तबाही और बर्बादी है, एक के बाद एक बुरी खबर सामने आ रही है। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत के लिए भी कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। इंपोर्टेड हुकूमत के लिए भी मसाइल बेशुमार हैं, इनके लिए भी मुश्किलात बेशुमार हैं। अब एक और मामला जो सामने आया है वो ये है कि जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जो कि इंतहाई वफादार हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, शरीफ ख़ानदान के साथ, इतने वफादार हैं कि 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के 20 लोटे मुनहरिफ अरकान ज़मीर फरोश जो ख़ुद कह रहे हैं कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहे हैं, जो सिंध हाउस में पाए गए, जिन्होंने मॉक में एक वोट भी डाला, जो शरीफ ख़ानदान के गुण गाते हैं, जो नून लीग के टिकट लेने का ऐलान कर रहे हैं, जिनके बारे में नून लीग कह रही है कि ये अब हमारे हैं, ये ज़मीर फरोश लोटे, वो खुद भी मान रहे हैं, नून लीग भी मान रही है कि ये अब हमारे हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं नहीं, ये PTI के बंदे हैं। इससे ज़्यादा इंसाफ पे मबनी मेरिट पर फैसला कौन दे सकता है? ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब ही दे सकते हैं, जिनके बारे में खबर आज भी अखबार में मौजूद है कि जब उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नामजद किया गया तो उन्होंने मियाँ साहब को फ़ोन किया कि मियाँ साहब मेरे लिए क्या हुक्म है, और इस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। लेकिन अब परेशानी ये है, टेंशन ये है शरीफ ख़ानदान की कि मामला जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा के हाथ से निकल रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब हमजा शहबाज को बचाकर भी नहीं बचा पाएंगे, बचाकर भी चंद दिन के लिए बचा पाएंगे। मामला एक तो ज़ाहिर है ये है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की 2 समातों का अहवाल बताया है, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा मामला कहाँ जा रहा है। लेकिन उससे भी बढ़कर एक तो ज़ाहिर है ना ये है कि इन्होंने तो 20 का रेफरेंस मुस्तरद कर दिया। हमजा का फैसला आज या कल आ सकता है, क्योंकि 19 तक इन्होंने फैसला करना है। आज या कल ये फैसला सुना सकते हैं। और अगर सिकंदर सुल्तान राजा ने उनको बचा भी लिया, वैसे एक राय ये भी है कि जो लगवाने वाले हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, जिन्होंने असल में उनको लगवाया है, जो असल जिनके इशारों पर वो चलते हैं, एक तासुर ये भी मिल रहा है कि वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को ये कहेंगे कि आप उड़ा दें हमजा शहबाज को वोट डालने वालों को, क्योंकि नज़र आ रहा है कि ये नहीं भी उड़ाते तो सुप्रीम कोर्ट तो कंफर्म उड़ा देगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि मुनहरिफ अरकान को डीसीट करने के हवाले से तो इस पर तो सुप्रीम कोर्ट का ज़ीरो टॉलरेंस नज़र आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट उससे आगे भी जा सकती है कि इनकी जो नाअहली है वो इस पूरी टर्म के लिए होगी, यानी अक्टूबर 2023 तक इनकी जो है वो डीसीट होकर ये नहीं दोबारा इलेक्शन लड़ सकते। ये भी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है। 3 साल 5 साल की नाअहली का भी कह सकती है, ये कुछ भी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। लेकिन डीसीट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बगैर किसी शक व शुबे के सुप्रीम कोर्ट क्लियर नजर आती है कि इनको डीसीट सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो ये हो सकता है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब की साख बहाल करने के लिए कहा जाए कि आप जो है वो इनको डीसीट कर दें, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से हो जाएंगे। लेकिन अगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब इनको बचा भी लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इनको बचा लेती है, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि जी नहीं कोई मसला नहीं है, इन्होंने वोट डाला तो फिर क्या हो गया, जो कि बिल्कुल मुझे नजर नहीं आता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पिछली वीडियो में जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इनको बचा जाएगी। अगर ये बच भी जाते हैं, सिकंदर सुल्तान राजा इनको बचा भी लेते हैं, तो भी अगला जो मामला आ रहा है वो आ रहा है अगले चंद रोज में पंजाब में बजट पेश होना है। और उस बजट में तहरीक इंसाफ, क्योंकि अभी असम्बली में मौजूद है, कौमी असम्बली में, ठीक है वो रिजाइन कर चुके हैं, अगर वहां पर डायरेक्शन आ जाती है पार्टी चेयरमैन की कि आपने बजट में वोट नहीं डालना, अब जब डायरेक्शन आ जाएगी कि आपने बजट पे वोट नहीं डालना, हमजा शहबाज को इनके वोटों के बगैर हमजा शहबाज बजट पास करवा नहीं सकते, और जब वो बजट पास करवाएंगे तो ये लोग डीसीट हो जाएंगे। क्योंकि जो 63A है उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि 4 जगहों के ऊपर कोई भी अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकता, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाब के मौके पर, अदम एतमाद के मामले पर, आईनी तरमीम के मामले पर और बजट के मामले पर। तो ये वो मामला है जो कि इनके लिए टेंशन है कि सिकंदर सुल्तान राजा अगर ये सारी बदनामी बेइज्जती अपने सर लेते भी हैं, अपने आप को आवाम की नज़र में जलील ख्वार करते हैं, गालम गलोच सुनते हैं, अपने आप को वाज़ेह तौर पर शरीफ ख़ानदान का वफादार साथी मजीद साबित करते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर भी हमजा शहबाज जो हैं वो आप देखेंगे कि हमजा शहबाज जो हैं वो उसके बाद भी उनके लिए हुकूमत चलाना नामुमकिन है। तो मामला पंजाब का बहुत गंभीर है, इनके लिए सूरत हाल बहुत ख़राब है। 25 लोटे ज़मीर फरोश वो किसी सूरत में जो है वो बचते हुए नज़र नहीं आते। अब आ जाए अगले जो मामला है, ज़ाहिर है वो आप वफाक की सूरत हाल आपको ताज़ा तरीन मज़ीद बता देता हूँ। शहबाज शरीफ जो है वो उन्होंने मुलाकातें की हैं, लेकिन उसमें कोई चीज़ उस तरह से नहीं हो सकी। और उस पर मैं आपको ये बता दूं, जो असदुल्ला खान साहब ने भी शेयर की है इंफॉर्मेशन कि अब सजा याफ्ता मुजरिम इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़े मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद मीटिंग उन्होंने वो करने जा रहे हैं।
वीडियो लिंक के जरिए पूरी वफाकी काबीना की भी वो एक मीटिंग करेंगे, और एक सलाहियत मुजरिम जो पाकिस्तान के दारों को मतलूब है, जो पाकिस्तानी आ रहा है, वो पूरी वफाकी काबीना की एक मीटिंग चेयर करेगा। और साथ ही एक और मीटिंग जो है वो पीडीएम के सरबराहान जो हैं और अपोजिशन के सरबराहान हैं, आसिफ अली जरदारी, बिलावल और ये सारे होंगे। उसमें नवाज शरीफ बराह रास्त गुफ्तगू करने जा रहे हैं इन सबके साथ, सारी सूरत हाल इनके सामने रखने जा रहे हैं। इस दौरान गैर एलानिया शहबाज शरीफ साहब की कुछ मुलाकातें हुई हैं, वहाँ से भी शहबाज शरीफ ने उनको कहना है कि जी ये सूरत हाल है, और उनको उनके साथ मिल के इमरान खान का रास्ता रोकने का फैसला करना है। और जहाँ तक बात है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का, इस हवाले से कल शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में जो कमरुज़्ज़मान कायरा है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने दो टोक मुतालबा किया है कि फौरन से पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ाओ, अवाम पर महंगाई बम गिराओ, अवाम का जीना दो बार कर दो। हम शहबाज शरीफ के साथ हैं, पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल फौरन से पहले बढ़ानी चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एमक्यूएम पिछले 3.5 साल में हर मौके पर इन्होंने ब्लैकमेल किया, हर बार इन्होंने ब्लैकमेल किया, हर चीज़ पर इन्होंने ब्लैकमेल किया इमरान खान को, हर बात पर इन्होंने अपोजिशन का किरदार भी अदा किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी भी कहते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है कि हमें कितना सियासी नुकसान होता है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाओ, अवाम पर बम गिराओ। अब क्यों ये कह रहे हैं? इन्हें ये लगता है कि ये जिनके कहने पर शहबाज शरीफ के साथ गए हैं, ये जिनके कहने पर इन्होंने इमरान खान को छोड़ा है, इनको लगता है कि अवाम तो मैटर ही नहीं करती, अवाम वोट डाले ना डाले। इनको लगता है कि जिन्होंने इनको उधर शामिल करवाया है, जिन्होंने इनको शहबाज शरीफ के हवाले किया है, वो इनको सीटें जितवा देंगे, वो इनको इक़्तिदार अगला भी उसमें ले आएंगे। तो ये उनके आसरे पर ये करने जा रहे हैं कि जनाब आप बिल्कुल महंगाई बढ़ाएं, बिल्कुल पेट्रोल बम गिराएं, बिल्कुल हम आपके सामने हैं। तो ये भी एक सूरत हाल सामने आ रही है इनके। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये वो जमातें हैं जो महंगाई मार्च कर रही थी, ये वो जमातें हैं जो महंगाई खत्म करने आई थी। आज जो ये सूरत हाल है कि ये मुतालबा कर रहे हैं कि पेट्रोल बम गिराएं, महंगा करें, क्योंकि इमरान खान ने गैर कानूनी काम किया था पेट्रोल की कीमतें कम करके अवाम को रिलीफ देकर। और जब इमरान खान ने बढ़ाया था तब ये जमातें कहती थी कि IMF के सामने लेट गया है, अवाम को तबाह और बर्बाद कर दिया, कौन 137 रुपए का पेट्रोल खरीदेगा, हम 70 रुपए का पेट्रोल करके दिखाएंगे तो करके दिखाएं। और यह भी आपको बता दूं कि MKM किसी सूरत में इस हुकूमत को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जिनके कहने पर ये आए हैं जब तक वो नहीं कहेंगे तो ये नहीं हटेंगे। ये अवाम के लिए 200 का पेट्रोल कर दें, ये 200 रुपए का 200 पे डॉलर चला जाए, मुल्क तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, अवाम ख्वार हो जाए, अवाम खुदकुशियां करने लग जाए, MKM नहीं छोड़ेगी। कराची की तबाही और बर्बादी मजीद हो जाए, MKM नहीं छोड़ेगी जब तक इनको शहबाज शरीफ के हाथ में देने वाले जो हैं इनको वापस नहीं खींचेंगे। और यहां पर मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि जो 63A वाला फैसला है, तशरीह वाला के सिर्फ वोट डालने वाला डी सीट होगा, कितने टाइम के लिए होगा, इसका फैसला अगले 48 घंटे में भी आ सकता है। आज कंक्लूड हो सकती है प्रोसीडिंग, शॉर्ट ऑर्डर आज सुनाया जा सकता है, कल कंक्लूड हो सकती है, कल शॉर्ट ऑर्डर सुनाया जा सकता है चंद दिन बाद, लेकिन ये भी करीब है। बाकी आपने देखा कराची में कल भी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, दहशतगर्दी के वाक़यात कराची में बढ़ते चले जा रहे हैं। ये चीज़ इदारों को देखनी होगी, क्या वजह है? ये हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है, हमारी तवज्जो वो सिक्योरिटी के ऊपर नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर वो तवज्जो नहीं है, दुश्मन ज़्यादा एक्टिव हो गया है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये बहरहाल देखने की ज़रूरत है। कल अफसोसनाक वो सूरत हाल हुई, आपने देखा एक बच्चा किस तरह अपनी माँ के लिए बिलख रहा था, कैसे अपनी माँ को जो है वो पुकार रहा था, और दिल दहला देने वाले मनाजिर थे। कराची मुआशी हब है, और पहले ये तो नज़र भी आ रहा था इन वाक़यात का MKM के एक्टिव होने से और अल्ताफ़ हुसैन की वापसी से ताल्लुक़ है या नहीं है, ये तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जिनके पास होंगी वो जानते हैं। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि कराची में भत्ताखोरी वापस आएगी, कराची में बोरीबंद लाशें वापस आएंगी, क्योंकि कराची जो है वो ठेके पर एक बार फिर जो है वो पीपल्स पार्टी और MKM को दे दिया गया है, और MKM को खुली छूट दी गई है कि, और अब आप देखेंगे मुस्तफ़ा कमाल भी इसमें आ गए। मुस्तफ़ा कमाल के लोगों के केसेस जो हैं वो आप देखेंगे अदालत से वो तेज़ी से बरी होंगे, उनके केसेस ख़त्म होंगे, क्योंकि इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल भी ऑन बोर्ड है। और अगले इलेक्शन में कभी इम्कान है कि PTI अगर यही सूरत हाल रही जो सूरत हाल है, जिस तरह से इमरान खान का बयानी का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, तो ये भी सोचा जा रहा है कि MKM, पीपल्स पार्टी, PSP, नून लीग, मौलाना, ये सब मिलकर अलायंस बनाएंगे कराची में, और कराची में सब जमातें बामुकाबला अकेला इमरान खान ये मुकाबला होगा, ताकि इमरान खान को शिकस्त दी जा सके, क्योंकि इनको पता है कि हम अकेले मिल के लड़े तो इमरान खान को शिकस्त नहीं दी जा सकती। और अब तो सारे एक हैं, ज़ाहिर है सबका हिस्सा है
और कल को सीटें किसी के पास नहीं भी होंगी तो उनको मामले खसूसी मुशीर लगाकर बग़ैर को ओहदे दिए, फ़ंड देकर, ठेके देकर, कोई चक्कर करके किसी को सिंध हुकूमत में एडजस्ट कर लिया जाएगा। अगर ये मिल के इलेक्शन लड़ते हैं और अगला इक़्तिदार लेते हैं, किसी को पंजाब में एडजस्ट कर लिया जाएगा, किसी को बलूचिस्तान में 10-10, 15-15 सीटें, ओहदे और फिर ठेके दे दिए जाएंगे। लूटो, खाओ, बर्बाद करो, लेकिन इक़्तिदार में रहो, सब रहो, मिलकर खाओ, ताकि जो है वो सबके जो है वो मज़े और मौजें लगी रहें। ये मुल्क की सूरत हाल है जो आपके सामने है। स्टॉक एक्सचेंज आपके सामने है, डॉलर के रेट आपके सामने हैं। और डॉलर का मैं आपको ये बता दूँ, डॉलर के हवाले से बहुत से पाकिस्तान के जो हल्के हैं वो एक्टिव हैं, बहुत से लोगों के साथ रब्ते में हैं और उनको अब कमिटमेंट्स दी गई हैं कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर जो है वो डॉलर की कीमत जो है वो नीचे लाई जाएगी और स्टॉक एक्सचेंज को भी ऊपर ले जाया जाएगा, क्योंकि सब इमरान खान के अलावा सब जो इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं वो एक्टिव हैं। किसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर लाया जाए और डॉलर को नीचे लाया जाए। ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।